वेलकम स्टूडेंट्स, आजना समाज सेवा हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर कर रहे थे। उस चैप्टर में हम लास्ट वाले टॉपिक मींस हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। एक लॉ होता है, नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके साथ एक और लॉ आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट की साइड भी बढ़ेंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स रहते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड भी बनेंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट साइड एटम कम थे, जैसे एक नंबर मान ले 5 थे, प्रोडक्ट की साइड कितने 6 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक नियम आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब एक रिएक्टेंट साइड रहती है और एक रहती है प्रोडक्ट साइड। ओके, अब ये होती है LHS RHS। अब इस साइड जितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही एटम्स कहां पे बनेंगे? राइट हैंड साइड में। ऐसा नहीं होगा कि एटम्स के नंबर बढ़ जाएंगे। इस लॉ की वजह से हमको क्या करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। ओके, हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस के भी हैं और केमिकल इक्वेशंस के भी हैं। ओके, सबसे पहले कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट और वेरिएबल गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो x है उसकी जगह क्या आएगा ये हमको निकालना है। ये क्वेश्चंस MCQs में आ सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कॉपर सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है? CuNO3 2 बनता है एक्वस फॉर्म में। और इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनता है? तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है, सिल्वर की जगह कॉपर आ गया है और NO3 से रिएक्ट कर लिया है। ओके, तो हम ये यहाँ बता सकते हैं कि X की जगह क्या आएगा? 2Ag सॉलिड। ये सिल्वर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये रिएक्शन पूछे कि रिएक्शन कौन सी है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मतलब कॉपर ने सिल्वर को उसके प्लेस से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, उसमें कुछ एजेंट्स थे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा है तो हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जो हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, जैसे अमोनिया का हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो कहां पे जाकर जुड़ रहा है? H2O में। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा? तो हम लिख देंगे अमोनिया। ये हमारा आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा यहाँ पे, तो जो O2 है इसका एक ऑक्सीजन मिलकर किससे मिल रहा है? नाइट्रोजन से मिल रहा है और क्या बना रहा है? NO बना रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा अमोनिया हो गया। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछे तो ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट है 2H2 प्लस O2 2H2O। इसमें भी हमको रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो कि हाइड्रोजन को ऐड करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है। इसके बाद अब आते हैं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस फॉलोइंग रिएक्शन जो है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको ढूंढना है। तो कौन रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर? ऑक्सीजन, क्योंकि इसका ऑक्सीजन कहां पे जा रहा है? Mg में मिल रहा है। ओके, अगर
इस रिएक्शन का नाम पूछते तो हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा इस रिएक्शन में, तो CuO से ऑक्सीजन कहां पे जा रहा है, H2 में, है ना। CuO से H2 में ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में वर्ड रिएक्शन दे रखी हो और उसकी केमिकल रिएक्शन पूछ लियो, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमको पता है, Na2CO3, इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। ओके, गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे सोडियम क्लोराइड बन रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बन रहा है। ओके, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में दे रखा हो और उसका फॉर्मूला में इक्वेशन पूछी हो, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से मिक्स करते हैं, AgNO3 से मिक्स करते हैं, एन इनसोल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब एक कोई सब्सटेंस बनता है जो कि इनसोल्युबल है और व्हाइट कलर का है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मिलता है यहाँ पे। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, अगर व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इनसोल्युबल है मतलब वो की प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सी रहेगी, प्रेसिपिटेशन। अब केमिकल रिएक्शन हो गया एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या होगा आपको बताइए। पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम यहां चला जाएगा, सिल्वर यहां आ जाएगा, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl। जो सिल्वर क्लोराइड रहता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो है बैलेंसिंग का है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको पहले बैलेंस करना है और उस रिएक्शन का नाम भी बताना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, क्लोरीन गैस से हो रही है, MgCl बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी नाम तो सिंपल है इसका। अब इसको बैलेंस करना है तो Mg प्लस Cl2, क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2। अब मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पे इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं आसानी से, छोटी सी रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद HgO, इसकी रिएक्शन कहां पे हो रही है, हीट में हो रही है, तो Hg अलग हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ओके, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, दो अलग अलग पार्ट में टूट रही है ना, ये सब्सटेंस दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है, मतलब एक रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन कौन सी थी, एडिशन, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, डिकम्पोजिशन हो रहा है, HgO दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है, मरकरी और ऑक्सीजन। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो आपको यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, और जब यहाँ पे मरकरी 2 हो गए तो इसको भी 2, ऐसे बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है H2O2, इसको UV लाइट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है H2O प्लस O2। सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम, तो UV लाइट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है ना, एक था सब्सटेंस, दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहां पे कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा था, थर्मल,
ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट, फोटोलाइटिक जिसको हम बोलते हैं, है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, इसको बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। H2O2 H2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। ओके, तो इसको अगर हम 2H2O2 कर लें तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4, इसको भी हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये 2 ये 4, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गई। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के साथ साथ उनका नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। Fe2O3 plus 2Al Al2O3 Fe ये बन रहा है। इस रिएक्शन में क्या करना हमको, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ओके, या फिर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, उनके नाम बताने हैं। अब Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिडक्शन रिएक्शन होगी, यहाँ पे कौन सी हो गई, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो Fe2O3 को हम लिख सकते हैं रिड्यूस हो रहा है ना। और एल्यूमिनियम 2Al, एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, तो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये हम लिख सकते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट में इसमें भी यही पूछा है कि ऑक्सीडेशन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। पीबीओ में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, पीबीओ में से ऑक्सीजन निकल रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब इसका पीबीओ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, पीबीओ का। और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, कार्बन यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे CO2 बना लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अगर ये पता है तो हमें बता सकते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब आयरन कितने यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 3, ऑक्सीजन 3 हो गए। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है कि इसमें हमको कोफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमको कोफिशिएंट लेने की जरूरत पड़े तो अगर उस मेथड से करें हम, क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे मान लेंगे इनके कोफिशिएंट्स क्या है, A, B, C और D है। आयरन का अगर कोफिशिएंट निकालूं तो 2A यहाँ पे कितना है, इक्वल्स टू D। अगर ऑक्सीजन का निकालूं तो 3A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3C, मीन्स A इक्वल्स टू C, ये इक्वल आ रहा है। और एल्यूमिनियम का निकालूं तो B इक्वल्स टू 2C। अब यहाँ पे जिसके मल्टीपल में सबसे ज्यादा नंबर हो उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। मतलब अगर C इक्वल्स टू 1 रखा हमने तो A इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। A इक्वल्स टू C है तो C इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1 हो गया। B इक्वल्स टू क्या है, 2C, 2 इंटू C की वैल्यू हमने 1 मानी है तो B इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। और D की वैल्यू कितनी है, 2 है, A कितना है 1, तो D कितना जाएगा, 2 इंटू A मीन्स 1, 2 आ गया। अब A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 रख देंगे, रखने की जरूरत नहीं है। B की वैल्यू कितनी रख दी, 2, एल्यूमिनियम 2 हो गए। C की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। और D की वैल्यू कितनी है, 2, आयरन 2, इधर भी 2 हो गए। ओके, ये उसके बाद ऑक्सीजन 3, इधर 3 है, एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम 2 है। मतलब हमको LHS और RHS में एटम्स के नंबर बराबर करना है। इस मेथड से भी कर सकते हैं
या फिर एक सिंपलेस्ट मेथड है उससे भी कर सकते हैं। अब ये है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस मेथड को भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट मानते हैं हम ए बी सी और डी। ओके, अगर कार्बन का निकाले तो 3a इक्वल्स टू कितना है कार्बन यहाँ पे, सिंगल एक ही है मींस C। हाइड्रोजन का निकाले तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 8a इक्वल्स टू 2d, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 4a। इसको अगर इसको अगर बराबर करेंगे तो 4 इक्वल्स टू डी आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2b, इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हम 2c कर लेंगे इसको और इधर कर लेंगे 1d। अब यहाँ पे जिसके मल्टीपल में सबसे ज्यादा हो उसकी जगह क्या रख देंगे हम 1, सिंगल रख देंगे। ठीक है, तो एक ही जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे 1, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या रखी हमने A1 रखा है। ओके, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है ही सही। ओके, उसके बाद c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a, c इक्वल्स टू 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। अब b की वैल्यू निकालनी है हमको, क्योंकि b 2b मल्टीपल में इसका 2 है, तो 2b इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c प्लस d। c की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 प्लस d की वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू 3 6, 6 एंड 4 कितना हो गया 10, तो 2b इक्वल्स टू क्या आ गया 10, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, 2 5 जा 10। b की वैल्यू आ गया, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, b की वैल्यू 5 है, 5 O2 हो जाएंगे, c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 आ जाएगा और d की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 3 हो गए, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए, इधर ऑक्सीजन 10 हो गई है, इधर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, केमिकल इक्वेशन का नाम कैसे बताना है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन हो रही है, ये हमने सब पढ़ चुके हैं। ओके, इन क्वेश्चंस के अलावा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, इन रिएक्शंस के या तो डेफिनेशन आ सकती है, उसके साथ एग्जांपल आ सकते हैं इनके, है ना, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रेस्टिंग क्या होता है ना, रेंसिडिटी क्या होती है, या फिर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप, Fe2SO4 प्लस NH4OH FeOH3 प्लस NH4 इस क्वेश्चन को आप बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल सा कोफिशिएंट मेथड से कर सकते हैं, है ना, कोफिशिएंट लगाकर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।